नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। इजराइल ने अब गाजा पट्टी पर स्कूलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 14 अक्टूबर को गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले से कम 20 लोगों की जान चली गई और इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अस्पताल के अनुसार मध्य गाजा में यह स्कूल एक आश्रय स्थल बना हुआ था। यहाँ इजराइल ने रॉकेट से हमला किया और कम से कम 20 लोगों की इसमें जान की पुष्टि की जा रही है। एक स्कूल गाजा में साल भर से चल रहे युद्ध के कारण विस्थापित हुए कई फिलिस्तीनियों में से कुछ को आश्रय दे रहा था। आपको बता दें, बॉडीज को नुसैरात के अल अफ्दा अस्पताल और देर अल बला के अल अक्सा शहीद अस्पताल ले जाया गया। रविवार रात के हमले में नुसैरात में 2 महिलाओं की भी जान जाने की पुष्टि की जा रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल की बमबारी और गाजा पर इसमें जमीनी आक्रमण में लगभग 42,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच अंतर नहीं करता है। इजराइल में ड्रोन हमले में लगभग 60 लोग घायल हुए हैं और इसके अलावा बचाव सेवा ने कहा कि बिन्यामिन शहर में हुए ड्रोन हमले में लगभग 60 लोग घायल हुए हैं और 4 सैनिकों की जान भी चली गई है। लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली है और आपको बता दें, इजराइल की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत मानी जाती है कि ड्रोन या मिसाइल हमले के इतनी संख्या में लोगों के घायल होने की आशंका नहीं के बराबर रहती है। इजरायली मीडिया ने बताया कि रविवार को लेबनान से 2 ड्रोन दागे गए। ऐसा में इजरायली सेना का कहना है कि एक ड्रोन को भी गिरा दिया गया। ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घायलों में शामिल होने वाले आम नागरिक हैं या फिर उसमें सैनिक भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में दावा किया है कि उसने गुरुवार को बेरूत में इजराइल की ओर से किए गए 2 हमलों के जवाब में इजराइल की सेना के एक प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया। बेरूत में किए गए हमले में 22 लोगों की जान चली गई और पिछले 2 दिन में ये दूसरी बार है जब इजराइल में ड्रोन से हमला किया गया। शनिवार को तेल अवीव के एक उपनगर में एक ड्रोन हमला किया गया, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आपको बता दें, मध्य गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में एक ही परिवार के लगभग 8 सदस्यों की जान चली गई। फिलिस्तीन के चिकित्सा अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी और इसी बीच हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए इजराइल के हवाई हमलों में लेबनान में 1 सदी पुराना बाजार भी नष्ट कर दिया गया। दीर अल बला स्थित अल अक्सा शहीद अस्पताल ने बताया कि गाजा में शनिवार देर रात को नुसरत शरणार्थी शिविर में एक मकान पर हमला किया गया, जिसमें माता पिता और 8 से 23 साल की उम्र में 6 बच्चों की जान चली गई। बॉडीज को इसी अस्पताल में ले जाया गया था और एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता ने बॉडीज की गिनती की है। आपको बता दें, हमास के साथ युद्ध को 1 साल से अधिक समय होने पर भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और वो गाजा में लगभग हर दिन आतंकवादी ठिकाने को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।